चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर मध चक्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है। विच एनिमल सोर्स अस्ट्रस साइकिल। तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं वो मध चक्र को दर्शाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का था कि सर ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसीलिए डायरेक्ट आंसर ही बता दिया करिए। ठीक है ना। हम भी वही सोचे कि चलो नॉन प्राइमेट के मुख्य उदाहरण हैं। नॉन प्राइमेट में कौन कौन आता है, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी में इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है आंसर। काऊ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। नॉन प्राइमेट का मतलब वो होता है जो कि आपको ऋतुस्राव चक्र नहीं शो करता है, वो मध चक्र शो करता है। ठीक है ना। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखने को मिलता है किसमें, मंकी में, एप में और ह्यूमन में। ठीक है ना। ये हुआ आपको वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए आइए आगे हम लोग जो है इसमें बात करते हैं युग्मकों की किस्में। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाता है क्या, जो क्लैडोफोरा होते हैं यानी एक प्रकार का शैवाल है। क्या है, क्लैडोफोरा एक प्रकार का शैवाल है। तो इसमें देखने को मिलता है समयुग्मक, जबकि फ्यूकस जो होते हैं इसमें देखने को मिलता है विषम युग्मक। समयुग्मक का मतलब होता है कि जिसमें जो है नर और मादा युग्मक दोनों सम होते हैं, यानी समान एक जैसे दिखते हैं। इसमें फ्यूकस में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग दिखते हैं। और मानव में भी देखेंगे, शुक्राणु में क्या है आपको जो है क्या है, ये भी आपको विषम युग्मक का ही उदाहरण है। ठीक है ना। ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था। चलिए आइए आगे देखिए, लिखता है जब एक ही पादप में नर तथा मादा संरचना पाई जाती ऐसे पौधे को हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है ना, यानी नर और मादा दोनों हैं। और जब नर मादा अलग अलग में होते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। एनसीईआरटी में कुछ लाइन दिया हुआ है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि द्विलिंगी जो होते हैं यानी क्या, नर और मादा एक ही पौधे में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोसियस बोलते हैं, यानी उभय लिंगाश्रय। और इसी चीज़ को हम लोग जो है दूसरे पौधे में या फिर आपको जो है इसमें जो है क्या नाम है, फंगी, ये सब में होमोथैलिक वर्ड से यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, होमोथैलिक दोनों आपको जो तीनों आपको जो है एक समान वर्ड है, इसीलिए कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा। जब मोनोसियस बोले तो घबराइएगा नहीं। लिखता है एक लिंगी, इसे हम लोग एक लिंगाश्रय यानी डायोसियस कहते हैं। और यही हेट्रोथैलिक, यानी तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। ठीक है ना। चलिए आइए अब आइए यहाँ पर देखिए क्या है, कहता है वैसे पौधे जिसके पुष्प में सिर्फ नर भाग यानी पुंकेसर पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ मेल पार्ट यानी स्टेमन पाया जाता है, वैसे है ना पुष्प को हम लोग एस्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। वैसे पुष्प को क्या कहते हैं बोलो आपको, है ना, क्या है, एस्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एस्टेमिनेट प्लांट। ठीक है ना। आइए अब यहाँ पर वैसे पुष्प जिसमें सिर्फ मादा भाग होता है ना, वैसे पुष्प को हम लोग क्या, स्त्री केसर, है ना, आपको जो है पुष्प स्त्री केसरी पुष्प यानी पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो इस बार आपको बिहार बोर्ड में आया था। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है पिस्टिलेट फ्लावर वाला क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह के आ रहा है बाबू कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर कॉल्ड। देखो एनिमल में जो बाइसेक्सुअल होते हैं उसे हम लोग जो है हर्माफ्रोडाइट वर्ड से जो है क्या है, डिनोट करते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल एनिमल के लिए जो है हर्माफ्रोडाइट आता है। अब यहाँ पर आता है कि सर हर्माफ्रोडाइट में कौन कौन आ जाते हैं, देखोगे जैसे अर्थवॉर, इसमें मेल और फीमेल क्या है, एक ही बॉडी में है। टेपवॉर, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है। लीच, स्पंज, ये सब आपको एग्जाम्पल किसके हो गए, हर्माफ्रोडाइट के जो है एग्जाम्पल हो गए। जबकि एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है क्या, कि जो कॉकरोच होते हैं, क्या बच्चों, जो कॉकरोच होते हैं यानी जिसे तिलचट्टा कहा जाता है, ये कैसे, ये आपको यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, मेल और फीमेल आपको इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं। लिखता है क्या, डायप्लॉइड आपको जो है क्या है, पेरेंट जो होते हैं, देखो दो तरह के पेरेंट होते हैं, एक होते हैं डिप्लॉयड पेरेंट और एक होता है हैप्लॉयड पेरेंट। तो देखिए डिप्लॉयड पेरेंट का मतलब है जिसका आपको बॉडी एन होता है उसे हैप्लॉयड कहेंगे, और जिसका बॉडी 2n होता है उसे डिप्लॉयड का, जैसे अलगी, है ना, बहुत सारे फंगी और ब्रायोफाइट्स के जो बॉडी होते हैं वो हैप्लॉयड में आता है। ठीक। और जो आपको डिप्लॉयड पेरेंट है उसमें टेरिडोफाइट,
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्योंकि आपको पता होगा कि प्लांट को जो है 5 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाता है क्या, अलगी आ जाता है, फिर फंगी आता है, फिर आपको फंगी नहीं आएगा, अलगी, ब्रायोफाइट है ना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 पार्ट होते हैं। तो इसी पाँचों में से ये देखा गया कि कुछ के आपको पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड होते हैं और कुछ के पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर क्या, अगर किसी का पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है, उससे अगर उसको क्या है गैमेट्स बनाना है, तो वो n होगा गैमेट। क्या होगा बोलो, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर जब आधा हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बोलो, मियोसिस कहते हैं। और जब वही अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है और आपको क्या होगा बोलो, इसमें आपको n/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर n ही रहेगा। यानी क्या हुआ, ये आपको हैप्लॉइड क्या है बोलो, पेरेंट है। ये क्या है बोलो, हैप्लॉइड क्या है, पेरेंट है। और ये क्या है बोलो, गैमेट है। ये क्या है बोलो, गैमेट है। तो n से n का बनना, यानी जब दोनों में क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो, माइटोसिस। बोलो बच्चों क्या कहते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पर समझ में आ गया है कि एक आपको 2n से n बनना मियोसिस, और n से, यानी अगर कोई डिप्लॉयड पेरेंट होगा वो आपको वो जो है जो गैमेट बनाएगा वो मियोसिस के द्वारा बनाएगा। और जबकि हैप्लॉइड पेरेंट जिसके पास n क्रोमोसोम है वो n क्रोमोसोम वाला गैमेट बनाएगा तो माइटोसिस करेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया जो एनसीईआरटी में है। लिखता है डिप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय, कहता है जो डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं अपने गैमेट को निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो ये मियोसिस करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि 2n से n का बनना है अर्धसूत्री, सूत्र मतलब गुणसूत्र, अर्ध मतलब आधा, ठीक है ना। अब आइए, कहता है हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट। आज जो हैप्लॉयड पेरेंट होते हैं वो क्या करते हैं भाई, तो जो अगुणित जनक होते हैं, अगुणित, जैसे हम लोग में क्या है भाई, हम लोग में 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन हमारे जो है क्या है, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन शुक्राणु में कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 46 ये डबल हुआ, ये आधा हुआ, तो ये क्या हो गया भाई, ये मियोसिस को दर्शाता है। हम लोग क्या दर्शाते हैं, मियोसिस दर्शाते हैं युग्मक के निर्माण में। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए आपको क्या हो गया इसका आंसर, माइटोटिक। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हैप्लॉयड पेरेंट जो होते हैं क्या होते हैं, आपको माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो है आपको युग्मक का फॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है।